हेलो किड्स। आज आप लोग के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। इस चैप्टर का नाम है द फ्रॉग प्रिंस। ये चैप्टर बहुत ही अच्छी चैप्टर है ये। और द फ्रॉग प्रिंस का मतलब होता है यानी कि मेढक राजकुमार। ठीक है, फ्रॉग यानी मेढक और प्रिंस का मतलब राजकुमार। तो मेढक राजकुमार है इस चैप्टर का नाम। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे भी आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा चैप्टर जो है ये हमारा 6th चैप्टर है। इससे पहले हमने 5th चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो उसे भी आप लोग जाके पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं इस स्टोरी में होता क्या है। देखिए, देर वॉज once a beautiful princess who loved tossing around her golden ball in her little garden। ठीक है, एक बार एक सुंदर सी राजकुमारी रहती थी, सुंदर सी राजकुमारी थी who loved tossing around। टॉसिंग अराउंड का मतलब होता है इधर उधर उछालना। ठीक है, यानी कि इधर उधर करना, यानी उछालना मतलब बॉल को। ठीक है, हर गोल्डन बॉल का मतलब होता है मतलब बहुत ही मतलब देखने में बहुत ही सुंदर लगता था वो, सुनहरे बॉल। ठीक है, बोल सकते हैं सुनहरे बॉल। तो ये सुनहरे बॉल थे इन हर लिटिल गार्डन, यानी कि एक छोटे से बगीचे में। तो एक बार एक सुंदर राजकुमारी थी जिसे अपने छोटे से गार्डन में अपने सुनहरे बॉल को इधर उधर उछालना पसंद करती थी। ठीक है, इधर उधर उछालना पसंद करती थी। One day the ball slipped out of her hands and fell right into the pond। देखिए, एक दिन क्या हुआ कि द बॉल स्लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड्स, यानी कि उसके हाथ से स्लिप्ड आउट हो गया, यानी कि गिर गया वो छूटकर, यानी कि उसके हाथ से छूटकर क्या हो गया, गिर गया। और कहाँ गिरा, तो सीधे तालाब में जा गिरा। ठीक है, सीधे तालाब में जाकर गिर गई। द प्रिंसेस बिगेन वीपिंग लाउडली। जो राजकुमारी थी वो क्या करने लगी, ज़ोर ज़ोर से, लाउडली यानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि उसकी बॉल जो है क्या हो गई थी, गिर गई थी। इसीलिए जो गोल्डन बॉल थे, सुनहरे बॉल थे, वो गिर गई थी और इसीलिए वो वीपिंग करने लगी ज़ोर ज़ोर से। सडनली अ फ्रॉग हॉप्ड अप टू हर। अचानक क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, एक मेढक जो है वो क्या हुआ, उसके पास कूद गया, यानी उसके पास से वो कूद गया। आई कुड गेट द बॉल फॉर यू ही ऑफर्ड। तो उसने क्या प्रस्तुत की कि आई कुड गेट द बॉल फॉर यू, मैं जो हूँ तुम्हारे लिए बॉल ला सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बॉल ला सकता हूँ। उसने ऐसा ऑफर्ड किया, उसने पेशकश की, प्रस्तुत की। ठीक है, देखिए, ओह, देखिए आगे क्या होता है। ओह वुड यू प्लीज़, द प्रिंसेस स्निफल्ड। तो जो राजकुमारी थी वो क्या हो गई, स्निफल्ड यानी सूंघना। तो सूंघते हुए क्या बोली वो, ओह वुड यू, क्या तुम करोगे, क्या मतलब तुम, ऐसा बोल के मतलब ओह क्या आप करेंगे या क्या तुम करोगे, कृपया, प्लीज़। ठीक है, वो सूंघते हुए प्रिंसेस जो है राजकुमारी वो बोली, बट इन रिटर्न यू हैव टू टेक मी टू द पैलेस एंड ईट विथ मी एंड लेट मी स्लीप इन योर बेड। लेकिन बदले में, ठीक है, लेकिन जो मैं तो क्या बोला, मैं करूँगा, लेकिन उसके बदले में उसने कुछ क्या बोला देखते हैं। तो बट इन रिटर्न, लेकिन बदले में, यू हैव टू टेक मी टू द पैलेस, तुम्हें मुझे कहाँ ले जाना होगा, महल में, यानी तो मुझे अपने महल में ले जाना होगा। ठीक है, यानी अपने महल में ले जाना होगा और मेरे साथ खाना खाना होगा। ठीक है, मेरे साथ क्या करना होगा, खाना खाना होगा। एंड लेट मी स्लीप इन योर बेड, और तुम्हारे बेड पर, यानी तुम्हारे अपने बिस्तर पर मुझे सोने देना होगा। ठीक है, ऐसा मेढक ने ऑफर्ड किया, ऐसा प्रस्तुत किया, उनके सामने ऐसा प्रस्तावना रखा कि मैं तुम्हारे बॉल निकाल दूंगा तो मैं तुम्हारे महल जाऊंगा और तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, तुम्हारे साथ बिस्तर पर सोऊंगा। ठीक है, तो देखिए, द प्रिंसेस रिलक्टेंटली एग्रीड। जो राजकुमारी थी वो अनिच्छा से, यानी रिलक्टेंटली मतलब अनिच्छा, यानी रिलक्टेंटली का मतलब होता है मतलब बहुत ही इच्छा से, मतलब सॉरी, जो मतलब जिसको इच्छा बहुत कम होती है उसे कहते हैं अनिच्छा। तो इन अनिच्छा से वो एग्रीड हो गई।
ठीक है। द फ्रॉग डव इनटू द पोंड एंड रिट्रीव्ड द शाइनी बॉल। ठीक है, जो फ्रॉग थी वो क्या की, पॉन्ड यानी तालाब में कूद गई, छलांग लगाई और रिट्रीव द शाइनी बॉल। ठीक है, और चमकदार जो गेंद थे, चमकदार जो बॉल थे वो निकाल ली, रिट्रीव कर दी, यानी फिर से वो पुनः निकाल ली। द मोमेंट ही गेव हर द बॉल द प्रिंसेस रैन अवे लिविंग द फ्रॉग बिहाइंड। ठीक है, तो द मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है जैसे कि पल, क्षण। तो यहाँ मीनिंग यहाँ पे ऐसा निकलेगा, जैसे ही उसने उसे गेंद दी, जैसे उसने उसे गेंद दी, यानी कि मेढक ने उस लड़की को यानी प्रिंसेस को गेंद दी, राजकुमारी क्या हो गई, रैन अवे यानी भाग गई, फ्रॉग लिविंग द फ्रॉग बिहाइंड यानी कि मेढक को पीछे छोड़कर भाग गई, यानी मेढक को छोड़कर वो भाग गई। ठीक है, देखिए ये देखिए मेढक है, तो मेढक को वो छोड़कर भाग गई और मेढक क्या बोल रहा है, हे कम बैक, हे वापस आओ। ठीक है, हे कम बैक, वापस आओ। देखिए उसके बाद क्या होता है, द फ्रॉग फॉलोड हर टू द कासल। ठीक है, द फ्रॉग फॉलोड हर टू द कासल, यानी जो फ्रॉग थी, मेढक थी, वो क्या हुई, उसके पीछे महल तक गया, यानी जो कासल तक, यानी उसके महल तक लड़की के पीछे करता गया। ही केप्ट टैपिंग ऑन द डोर्स अंटिल सी लेट हिम इन। तो वह जो है क्या करता रहा, दरवाज़ा थपथपाता रहा जब तक कि वह जो है मतलब उसे जो है मतलब जब तक दरवाज़ा जो है थपथपाता रहा, जब तक कि उसने उसे अंदर नहीं जाने दिया। ठीक है, जब तक उसे अंदर नहीं जाने दिया तब तक वह जो है मेढक जो है दरवाज़ा थपथपाता रहा। टैप मतलब दरवाज़ा खटखटाना, थपथपाना। ठीक है, टैप टैपिंग, दरवाज़ा थपथपाना, खटखटाना, ये मीनिंग निकलता है इसके सामने। देखिए, द प्रिंसेस रश टू हर फादर। तो जो राजकुमारी थी वो अपने फादर के पास जल्दी से गई, दौड़ के गई, एंड टोल्ड हिम द इंटायर स्टोरी, और बताई पूरी कहानी, जो उनके साथ क्या हुआ था वो पूरी कहानी बताई। द फ्रॉग हेल्प्ड यू सेड द किंग। तो द फ्रॉग हेल्प्ड यू सेड द किंग, तो राजा ने क्या कहा, मेढक ने तुम्हारी मदद की है। राजा ने क्या कहा, मेढक ने तुम्हारी मदद की। बट ही इज सो ग्रॉस, द प्रिंसेस रिप्लाई डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड का मतलब होता है निराश। ठीक है, लेकिन ही इज सो ग्रॉस, द प्रिंसेस रिप्लाइड, जो राजकुमारी थी वो उत्तर दी, निराश होकर उत्तर दी। क्या उत्तर दी, वह जो है बहुत क्या है, वो बहुत भद्दा है, वो बहुत मतलब अच्छा नहीं दिखता है वो। ठीक है, वो बहुत भद्दा दिखता है, वो बहुत घटिया दिखता है, घृणा दिखता है, तो इसलिए वो उसे पसंद नहीं थी। देखिए, द किंग रिप्लाइड स्टर्नली, अ प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस। जो राजा है वो रिप्लाइड दिया, क्या उत्तर दिया, मतलब कठोरता से वो उत्तर दिया, वादा तो वादा होता है, प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस, है ना। किसी के साथ अगर प्रॉमिस करो तो पूरी प्रॉमिस को निभाओ भी, तो इसीलिए यहाँ बोला गया है अ प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस, वादा तो वादा होता है, तुम प्रॉमिस की हो ना उससे। तो देखिए, द रिलक्टेंट प्रिंसेस नॉडेड एंड लेट द फ्रॉग इनटू हर रूम। जो रिलक्टेंट प्रिंसेस यानी कि अनिच्छुक जो राजकुमारी थी, वो अपना सिर हिलाया। ठीक है, अपना सिर हिलाई और मेढक को अपने कमरे में, मेढक को अपने कमरे में जाने दिया, यानी वो अनिच्छा से वो अपना सर हिलाई, नॉडेड की, अपना सर हिलाई और मेढक को अपने कमरे में जाने दिया, क्योंकि किंग ने कहा था उसे कि वादा, प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस, वादा तो वादा होता है ना, तो इसीलिए किसी के साथ वादा करो तो उसे निभाओ भी। सो एज प्रॉमिस द प्रिंसेस एट विथ द फ्रॉग एंड लेट हिम स्लीप इन हर सॉफ्ट सिल्कन बेड। तो वादे के अनुसार, प्रॉमिस के अनुसार उसने क्या की, प्रिंसेस एट विद द फ्रॉग यानी कि मेढक के साथ खाना खाई, एंड लेट हिम स्लीप इन हर सॉफ्ट सिल्कन बेड, और क्या की, वादे के अनुसार, और उसे अपने नरम, और उसे जो है नरम यानी सॉफ्ट, नरम रेशमी, सिल्कन मतलब रेशमी बिस्तर पर जो है सोने दिया। ठीक है, यानी मेढक को अपने साथ खाना भी खिलाई और उसे अपने साथ बिस्तर पर सोने भी दिया। ठीक है, देखिए जैसे देख रहे हैं फिगर में आप लोग, देखिए, दे
दे स्पेंड ऑल देयर टाइम टुगेदर। उन्होंने जो है अपना सारा समय जो है एक साथ बिताया। ठीक है। स्लोली द प्रिंसेस ग्रू फॉन्ड ऑफ द फ्रॉग। धीरे धीरे क्या हुआ, राजकुमारी को मेढक से क्या हो गया, प्रेम हो गया। यानी ग्रू फॉन्ड ऑफ मतलब प्रेम हो गया। ठीक है। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होता है, प्रेम हो गया, शौकीन हो गया, यानी कि उसे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा मेढक जो है। ठीक है। देखिए, द प्रिंसेस रियलाइज्ड हाउ मीन शी हैड बीन एंड अपोलोजाइज्ड टू द फ्रॉग। ठीक है। द प्रिंसेस रियलाइज यानी कि राजकुमारी को एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ, यानी कि राजकुमारी को एहसास हुआ कि वह कितनी दुष्ट थी। यानी कि हाउ मीन्स सी हैड बीन, वह कितनी क्या थी, मतलबी थी, कितनी दुष्ट थी। ठीक है। एंड अपोलोजाइज्ड टू द फ्रॉग, और फ्रॉग से क्या की, उसने फ्रॉग से माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। ठीक है। और उसने फ्रॉग से माफ़ी मांगी, फ्रॉग से माफ़ी मांगी। देखिए, सडनली द फ्रॉग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हैंडसम यंग प्रिंस। अचानक क्या हुआ, जो मेढक था वो क्या हो गया, एक सुंदर, ठीक है, एक सुंदर जो है, एक सुंदर युवा, यानी कि यंग का मतलब होता है युवा, एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ठीक है। आई वॉज कर्स्ड बाई एन एविल विच ही सेड। आई वॉज कर्स्ड, कर्स्ड का मतलब होता है श्राप। ठीक है। एन एविल विच, तो क्या हुआ था यहाँ पर कि उसे मतलब मुझे उसने कहा, किसने कहा कि राजकुमार ने कहा कि मुझे क्या दिया गया था, श्राप दिया गया था। और एविल विच यानी कि कोई दुष्ट जादूगर, यानी कि दुष्ट जादूगर, या फिर ये मतलब बोल सकते हैं चुड़ैल। ठीक है। तो दुष्ट जादूगर ने मुझे क्या दी थी, श्राप दी थी। ठीक है। एंड ओनली द लव ऑफ अ काइंड प्रिंसेस वुड रिलीज मी फ्रॉम द कर्स। और केवल जो है एक दयालु राजकुमारी के प्यार में केवल जो है मुझे श्राप से मुक्त कर सकता है। यानी कि उसे श्राप से कैसे मुक्त हो सकता है, जो दुष्ट मतलब जो दुष्ट चुड़ैल ने या जादूगर ने जो उसे ये दिया था, श्राप दिया था, तो उसे उसके मुक्ति कैसे मिलेगी, जब उसे एक दयालु राजकुमारी जो है, दयालु राजकुमारी के प्यार में ही केवल जो है उसे श्राप से मुक्ति दिला सकती है। देखिए, द फ्रॉग प्रिंस एंड द प्रिंसेस कन्फेस्ड देयर लव फॉर ईच अदर। दे गोट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। जो फ्रॉग प्रिंस थी, यानी जो मेढक प्रिंस था और राजकुमारी थी, दोनों क्या हो गए, कन्फेस्ड यानी क्या हो गया, दोनों मतलब सहमत हो गए, अपने प्यार को एक दूसरे के प्यार में इजहार किए, यानी कि कबूल किए। ठीक है। अपने दोनों एक दूसरे को प्यार को कबूल किए, इजहार किए। एंड दे गोट मैरिड, और वे लोग जो है शादी कर लिए। एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद से हमेशा वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। ठीक है। यानी तब से वे लोग जो है खुशी खुशी, हमेशा से जो है खुशी खुशी रहने लगे। तो इस चैप्टर में आप लोग को समझ में आ गया, एक मेढक था और एक राजकुमारी थी। ठीक है। और राजकुमारी जो है खेलने गई थी गार्डन में, अपने छोटे से गार्डन में गई थी, और उनके गोल्डन बॉल जो है वो तालाब में गिर गया। और उसके बाद जो है मेढक उनकी मदद की, लेकिन उनको मदद तो की, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था कि जब मैं तुम्हारे गोल्डन बॉल को मैं निकाल देता हूँ तो तुम्हारे साथ मैं महल जाऊँगा, खाना खाऊँगा तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ सोऊंगा। तो ऐसा उसने कहा मेढक ने, लेकिन वो जो है मेढक ने निकाल तो दिया बॉल को, लेकिन जो है वो उसे छोड़कर भाग गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पीछे पीछे वो मेढक जो है उसके पीछे महल तक गए। ठीक है।
तो उनकी महल तक गए और फिर उसके बाद धीरे धीरे राजा ने उन्हें मनाया कि प्रॉमिस होता है, किसी के साथ वादे करके वादे को ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वादे को पूरा करना चाहिए। तो इसलिए उसने वादे को पूरा किया और फिर मतलब अनिच्छू से जो है प्रिंसेस राजकुमारी जो है वो बिडर को आने दी और अपने साथ खाना खाई और सोने भी दी, ठीक है। तो उनके साथ दोनों मिलकर बहुत एक साथ जो है हैप्पीली रहे और धीरे धीरे प्रिंसेस को क्या हुआ, उसे प्रेम हो गया और प्रेम हो गया उसके बाद फिर दोनों जब प्रेम हो गया तो वो राजकुमार जो मेढक था वो युवा में बदल गए, यानी वो बहुत ही सुंदर यंग प्रिंस हो गए, ठीक है। और फिर उनकी शादी हुई उनसे, किंग ने उनकी शादी की और दोनों हैप्पीली जो है बहुत अच्छे से एक दूसरे से साथ में रहे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं और इस तरह की स्टोरी मैं आप लोग लाती रहूँगी और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इसे, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा इस चैप्टर का। और इससे पहले हमने 5 चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो उसे भी आप जाकर देखिएगा। मैं आप लोगों को इसमें लिंक डाल दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू।